संसद परिसर में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैठक में मौजूद। गुजरात राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद ये पहली संसदीय दल की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में सांसदों को कड़ा संदेश दे सकते हैं। इससे पहले भी पिछली बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह सांसदों को गैर हाजिरी के लिए फटकार लगा चुके हैं। आपको बता दें कि गुजरात राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीती है, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस जीती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं, वहीं स्मृति ईरानी लगातार दूसरी बार राज्यसभा पहुंची हैं। वह बीजेपी की पूरी कोशिश के बावजूद भी वो कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल को राज्यसभा जाने से नहीं रोक पाई। भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच 3 के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना डोकलाम में नो पीस नो वॉर की दिशा में है और इलाके में यथास्थिति बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि इलाके में सैनिकों या हथियारों की कोई खास आवाजाही नहीं हो रही है। जो भी आवाजाही हो रही है रखरखाव के लिए है। और सुकना के 33वीं कोर में सैनिक भेजने की खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत भूटान चीन सीमा पर सैन्य कर्मियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो डोकलाम में हम नो वॉर नो पीस की दिशा में हैं। बता दें कि भारत चीन के बीच ये गतिरोध करीब 50 दिन पहले तब शुरू हुआ था जब सिकपिंग सेक्टर में भारतीय जवानों ने चीनी सेना को सड़क निर्माण से रोक दिया था। इसके बाद चीन लगातार दावा कर रही है कि वो अपने सीमा क्षेत्र में सड़क बना रहा है। चीन की तरफ से लगातार ये धमकियां दी जा रही हैं कि भारत वहां से अपने जवानों को हटाए। गुजरात में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 14 विधायकों को पार्टी से निकाला। अहमद पटेल ने चुनाव जीतने के बाद कार्रवाई की और सभी विधायक 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड हैं। राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल को जिस तरह जीत मिली उससे कांग्रेसियों के जश्न का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में अहमद पटेल के घर पर भी कांग्रेस नेताओं ने जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस इस जीत के बाद गदगद है। कांग्रेस ने इशारों पर बीजेपी पर निशाना साधा। महागठबंधन के टूटने से नाराज जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी बात को लेकर वो असमंजस में होते हैं तो वो अपनों से मुलाकात करते हैं। इस दौरे में वो बिहार के अलग अलग जिलों में अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। 19 अगस्त को हो रही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी शरद यादव शामिल होंगे। ब्रिटेन लगभग 8-9 जिले में मेरा कार्यक्रम है। लोगों को भी जा रहा हूँ और लोगों से जो हालात हैं, जैसे गठबंधन का जो विश्वास था जो टूटा है, तो जनता के पास जाकर के बातचीत करूंगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री तारिक अहमद आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इस दौरान वो भारत के विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर से वार्ता करेंगे। भारत के साथ चर्चा की जाएगी कि किस तरह से विश्व के बदलते आर्थिक हालात में दोनों देश खुद को महत्वपूर्ण बनाएं। ब्रिटिश उच्चायोग का कहना है कि बैठक को सफल बनाने के लिए भारत की अहम भूमिका है। हरियाणा के पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से स्विट्जरलैंड का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा की स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा के साथ स्विट्जरलैंड के साथ शिक्षा, पर्यटन, आईटी, स्मार्ट सिटीज और कृषि जैसे क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन के बारे में संभावित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आरएसएस ने दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। त्रिवेंद्रम में कुछ बदमाशों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी। 34 वर्षीय राजेश का धारदार हथियार से एक हाथ काट दिया गया था। उसको शरीर पर गहरी चोटें आई थी। इस वारदात के बाद सियासत काफी गर्मा गई। आज चारा घोटाला केस में रांची से सीबीआई कोर्ट में लालू यादव की पेशी है। देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी जुड़े मामले की होने की सुनवाई है। सहारा लाइफ मामले में आज सेट सुनवाई करेगा। सेट और आईआरडीआई
के आदेश को कंपनी ने चुनौती दी है। IRDAI का आदेश 21 अगस्त को प्रभावी होने वाला है। SAT इससे पहले सुनवाई को पूरा करना चाहता है। जहां एक और दिल्ली से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया, वहीं अमेठी में ट्रेन को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई। कलकत्ता से अमृतसर को जाने वाली 123 एक साथ अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन बम मिला। इस बम के साथ एक धमकी भरी चिट्ठी भी थी, जिसमें ये लिखा गया था कि अबू दुजाने का बदला है। और हालांकि जैसे ही इस बात की सूचना संघन चेकिंग कर इस बम को डिफ्यूज कर इसे रवाना कर दिया गया। बलिया के बझा गांव में स्कूल जा रही एक छात्रा के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी की। छात्रा की ओर से विरोध करने पर युवक छात्रा का गला रेतकर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के सुस्त रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही धीमी गति से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस अब तक घटना में शामिल मुख्य आरोपी समेत 2 को ही गिरफ्तार कर पाई है, जबकि 3 आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार इंसाफ की बाट जो रहा है। लड़की की हत्या हुई है चाकू फोड़ करके, और इसमें मैंने टीमें लगा दी है। तत्काल इनकी गिरफ्तारी होगी और प्रभावी कार्यवाही इसमें हम करा रहे हैं। इसमें कितने लोग थे सर इस हत्या में? पूरी बात है, परिजनों हैं, इनसे बात हुई है और जो दोषी हैं इसमें कोई बच नहीं, प्रभावी कार्यवाही होगी। मारे हैं? किसको मारे हैं? मेरी छोटी बहन को। छोटी बहन को किस बात के लिए मारे हैं? ये कौन लोग हैं, कहाँ के हैं? मेरे बगल के लोग हैं। क्यों, कोई दुश्मनी वगैरह? हाँ, घर का बस छोटा सा झगड़ा था। हाँ? घर का छोटा सा झगड़ा था। झगड़े को लेकर मारे हैं? हाँ। और मेरठ में 4th क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद देर रात लोगों ने जमकर बवाल किया। थाना नौचंदी के डैफोडिल स्कूल की छात्रा से रेप के बाद करीब 6 घंटे तक बवाल हुआ। आक्रोशित भीड़ कभी स्कूल, कभी सूरजकुंड, तो कभी नौचंदी थाने पर हंगामा और जाम लगाती रही। आरोपी को पकड़ने की मांग पर भीड़ अड़िग रही। पुलिस से जमकर नोकझोंक और हाथापाई भी हुई। एसपी सिटी ने स्कूल पर पहुंचकर मामला शांत किया तो भीड़ सड़क पर उतर आई। सूरजकुंड रोड पर नगर निगम डिपो के सामने रास्ता जाम कर दिया। तमाम नोकझोंक और जद्दोजहद के बाद पुलिस जाम को खुलवाने में कामयाब रही तो भीड़ ने सूरजकुंड की ओर कूच कर लिया। पीछे पीछे दौड़ भागकर पहुंची पुलिस ने यहां जाम खुलवाया तो भीड़ ने 200 मीटर आगे बढ़ते हुए गांधी आश्रम चौराहा पर जाम लगाते हुए पथराव कर दिया। एसपी सिटी समेत कई सीओ पहुंच गए। उन्होंने आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन देकर शांत किया। हैवानियत करने वाले कोई और नहीं, उसी मासूम बच्ची के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। दरअसल पीड़ित बच्ची छुट्टी होने के बाद जब घर पर रोते हुए पहुंची और अपने पेट में दर्द होने की शिकायत की तो उसने अपनी मां को सारी बात सुनाई। बरेली में यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि मकोका पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मकोका के लिए कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को चालू करने के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। कासगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर 3 दिवसीय मेला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए राज्य मंत्री और सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत सोते नजर आए। मंच से लगातार संबोधन होता रहा। सबसे बड़ी बात ये रही कि मंत्री और विधायक योगी सरकार की उपलब्धियों और सबका साथ और सबका विकास का पाठ पढ़ाने आए थे। मथुरा में बीजेपी विधायक पूर्ण प्रकाश की रक्तदान करते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई। विधायक की सांस फूलती देखकर कार्यकर्ता में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है। इसी के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ता ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ब्लड हमें देने के बाद ना जैसे खड़ा हुआ बैठा अचानक गला टूटना। तो क्या जब ब्लड जो आपने दिया था उससे पहले कोई डॉक्टर का चेकअप किया गया? नहीं, मेरा चेकअप। आप मानते हैं इनकी कमी है, चेकअप होना चाहिए रूनी? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भीड़ भाड़ में नहीं देख पाए होंगे, लेकिन एक बीच के हिसाब से देखा।
मेरठ की पुलिस ने बीएसपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब की बेटी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कुछ दिन पहले मंत्री जी की बिगड़ैल बेटी ने एक पब्लिक स्कूल में घुसकर एक छात्रा पर जमकर हंटर बरसाया था, जिसके बाद पीड़ित छात्रा के परिजनों ने थाने में शिकायत की और वहीं स्कूल में पढ़ने वाली दूसरी छात्राओं के परिजनों ने भी थाने पहुंचकर हंगामा किया। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विवेचक ने जो लोग नामजद थे और जिनकी पुष्टि हुई, इनके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी है और उसमें जो भी न्यायिक कार्रवाई है वो पुलिस को दायर की जा रही है। बीएसपी सरकार में अपनी दबंगई के लिए जाने जाने वाले मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हाजी याकूब कुरैशी का बेटा भूरा पर एक व्यापारी को चांटा मारने का आरोप है। व्यापारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि उसे दबाव में समझौता करना पड़ा। उधर पुलिस इस समझौते से इनकार कर रही है। लोग गिरफ्तारी का प्रयास भी कर रहे हैं, दबिशें भी दी गई हैं और रिजल्ट भी सामने आ रहा है। उस सब का नतीजा है कि न्यायालय में समर्पण के लिए उन्होंने आवेदन किया है। विवेचना के दौरान जो एक न्यायिक प्रक्रिया है वो सारी कर रहे हैं, उसमें दबिश देना भी है, न्यायालय से अप्रोच करके वारंट इश्यू कराना भी है। दोनों प्रक्रियाएं, दोनों पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शाहजहांपुर में एक नागिन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नाग की मौत का बदला लेने के लिए एक नागिन खूंखार बन गई और नाग को मारने वाले युवक को अब तक 4 बार डस चुकी है। अपने बेटे को नागिन से बचाने के लिए युवक के पिता ने नागिन पर 5,000 का इनाम घोषित किया है। इतना ही नहीं, नागिन से बचाने के लिए युवक की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी भी लगे हुए हैं। हमें आवाज बहुत में फेर कटी काटी छुड़ी तो हम रखवारी सब लोग बहुत दिन कतरे, तो मैंने कई चोटें करी, 10-12 चोटें करी। मेरे बच्चे ने देखो, सबने हमने लाठी चलाई, तो लाठी जब हम चलाते हैं तो एक लाठी दूर कूद जाती है, मारने को नहीं मिलती। अब हम लाठियों डंडों से सुरक्षा कर रहे हैं। घर पे मन करते रहे, वो पड़ रहा खुला है, हमने नहीं जाना नहीं जाना, जो गए वहाँ बस बैठी थी, उसने पाँव में डस लिया। हमने फैसला ये किया है, हम 5,000 रुपये इनाम देंगे जो मेरे जिंदा या मुर्दा सांप को पकड़ के दे। लखनऊ के कोतवाली हसनगंज इलाके में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर ही लगा है। आरोप है कि महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक महिला के किसी और से अवैध संबंध होने की शक में पति ने उसकी हत्या कर दी। महिला की लाश 6 अगस्त को मिली थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। वर्मा ये इसके साथ काफी दिन से रह रही थी और इसके द्वारा बताया गया कि इसने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, हालांकि कागज भी नहीं दिखाए गए हैं। तो इसके साथ काफी दिन से रह रही थी। इसको ये डर था कि इसका किसी और लोगों से भी अवैध संबंध हो गया है। इस कारण इसने उसकी रात में गला काट कर हत्या कर दी। गिरफ्तार ये हत्या करने के बाद लखीमपुर खीरी चला गया था। उसके बाद आज फिर ये यहाँ जब आया तो बंधा रोड पर इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुशीनगर में पुलिस ने सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा में छापेमारी कर शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस छापेमारी की अगुवाई जिले के एसपी कर रहे थे। इस कार्रवाई में गन्ने के खेत में मिट्टी में दबाकर ड्रमों में रखे गए करीब 1500 लीटर शराब बरामद की गई। इसके अलावा बाहर भेजने के लिए रखी गई 45 पेटी देसी शराब भी पकड़ी गई है। पुलिस को इसकी सूचना मुखबिर से मिली थी और इसको पड़ोस के राज्य में बिहार में सप्लाई किया जाता था। अभी ये गैंग पकड़ा गया है। इसमें लगभग 1500 लीटर शराब बरामद हुआ है। इसके साथ भारी मात्रा में रैपर, इसमें होलोग्राम बनाने की मशीन, यूरिया और ये बोतल वगैरह बरामद किए गए हैं। इन सबको अब कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आगरा पुलिस ने थाना एतमदौला क्षेत्र के कालिंद्री विहार के बदमाशों की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। मुख्य आरोपी जफर फरार होने में सफल रहा। फरार बदमाश जफर के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। शामली में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यकर्ता का काम नहीं होने पर पीटने की बात कर डाली। पंचायत में फैसला लिया गया कि अगर जल्द किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हुआ और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में बढ़ोतरी की तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होगा।
की समस्या है बड़ी। और जो खास करके जो आज आया है, जो कल सरकार एक घोषणा करने जा रही है कैबिनेट के या कहीं के माध्यम से वो करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेट बढ़ाए जाएंगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस हिसाब से वे पावर बढ़ा रहे कृषि पे, वैल्यू पे, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। बैठ के सरकार अगर बातचीत नहीं करेगी तो आंदोलन पूरे देश भर में होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे। सहारनपुर के थाना बेहट इलाके में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसा जसमोर गांव के पास हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की। गाजीपुर में दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष मना रही बीजेपी के कई नेताओं को रक्तदान किया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर बीजेपी कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लक्ष्य अंत्योदय का था। अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, जो खून की पड़ती है, उन खून की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप समझ जाइए ये शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। और ये रक्तदान शिविर के माध्यम से अपने रक्त को दान करके, और यह रक्त जो है किसी गरीब, किसी रोगी के काम में आवे, इसीलिए यह महान कार्य कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सरहद की रक्षा करते हुए शहीद हुआ पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट उत्तराखंड के पवन कुमार सुगड़ा का पार्थिव शरीर बुधवार को बरेली लाया गया, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिपाही पवन कुमार सुगड़ा को मिलिट्री हॉस्पिटल ग्राउंड पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अंतिम विदाई दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की उम्मीद को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक संघर्ष महत्वपूर्ण है और इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया था। जयपुर में मंचलों के ऊपर लगाम कसने के लिए एक नया महिला पुलिस बल का गठन किया गया है। इस टीम में 52 महिला पुलिसकर्मियों को रखा गया है। इस महिला पुलिस टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई है। प्रदेश में महिलाओं से छेड़खानी रोकने के लिए कदम उठाया गया है। कि इससे एक तो प्रिवेंटिव हमें वो मिलता है, इसका बेनिफिट देखने को कि जो भी इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं, ईव टीजिंग है या स्ट्रीट हैरेसमेंट है, उसको पूरी तरह से रोकथाम उनकी हो जाती है। इसके अलावा दूसरा, अगर फिर ये देखती हैं कि अगर इनके पास आके कोई कंप्लेंट करता है या पुलिस कंट्रोल रूम के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो हम इनको फॉरवर्ड करते हैं और फिर ये इस तरह की जो बैड एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटेकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बुधवार रात करीब 8 बजे पुलिस की मौजूदगी में एसडीएम के सामने पेश किया गया, जहां पाटेकर को बॉन्ड भरने के लिए कहा गया कि वो जेल में डूब प्रभावित क्षेत्र में नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने मुशर्रकी की राशि जमा करने और बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। झारखंड के चतरा जिले में खाद्यान्न विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। तपेज स्थित बिहार राज्य भंडारण निगम के गोदाम में 5000 एमटीएस अनाज भंडारण करने की क्षमता है, लेकिन फिलहाल लगभग 2500 एमटीएस अनाज भंडारण किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में वार म्यूजियम का उद्घाटन किया। उन्होंने म्यूजियम को 9.85 करोड़ रुपए की राशि भी दी। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। मंगलवार को पिथौरागढ़ के बरम क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने से एक मोटर पुल बह गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें स्पॉट पर पहुंची। पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते रामनगर के ढेला बैराज से पानी छोड़ने के कारण काशीपुर में बाढ़ आ गई। पानी के अधिक बहाव के कारण इलाके की कई बस्तियां जलमग्न हो गई।